हिंद महासागर सिर्फ पानी की एक सतह नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा और आर्थिक शक्ति का केंद्र भी है। ऐसे में इसकी महत्ता को समझते हुए हाल ही में भारतीय नौसेना ने दो पहलों की शुरुआत की है। एक पहल के अंतर्गत अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट और दूसरी पहल के अंतर्गत इंडियन ओशनशिप यानी आईओएस सागर पहल की शुरुआत की गई है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। आज हम इन्हीं दो पहलों के बारे में विस्तार से बात करेंगे और समझेंगे कि भारत के लिहाज से इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। तो आइए इसके सभी पक्षों पर विचार करते हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो बात करेंगे आईओएस सागर और आईकेमी के बारे में। सबसे पहले चर्चा के बिंदुओं की बात कर ले तो यह खबर है, इन दोनों नए पहलों की शुरुआत हुई है, इसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस है, इसी वजह से इसकी चर्चा हो रही है। अब ऐसे में क्या है आईओएस सागर और क्या है आईकेमी, अर्थात अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट, इसको हम समझेंगे। इसके अलावा इसका इंपॉर्टेंस क्या है, भारत के लिहाज से इसका क्या महत्व है, उसको समझेंगे। अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। तो चर्चा में होने का कारण यही है कि इन दो पहलों की शुरुआत की गई है भारत के द्वारा। अब देखिए, हिंद महासागर तो महत्वपूर्ण है ही भारत के लिहाज से, चाहे वो भारत के लिए सामरिक महत्व कह लीजिए या आर्थिक महत्व कह लीजिए। और सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि हिंद महासागर से होकर जाने वाले जो व्यापारिक मार्ग हैं, वो एक तरह से पूरे विश्व के साथ जो कनेक्टिविटी है उसका एक प्रमुख आधार मार्ग है। तो इस लिहाज से हिंद महासागर पर दबदबा बनाने की कोशिश भारत और उसके पड़ोसी देशों द्वारा, विशेष रूप से चीन की अगर हम बात करें तो यहां पर कोशिश की जाती है। तो ऐसे में एक शक्ति संतुलन के लिहाज से भी देखें तो ये रास्ते महत्वपूर्ण बनते हैं। तो इसलिए सबसे पहले बात यह है कि सहयोग को मजबूत करने के लिए दो प्रमुख पहल शुरू की गई है, विशेष रूप से अफ्रीका और हिंद महासागर। तो भारतीय नौसेना क्या कर रही है कि इस क्षेत्र में जो अफ्रीकी देश हैं उनके साथ अपने सहयोग को बढ़ा रही है ताकि चीनी शक्ति संतुलन को ठीक किया जा सके, भारत भी इस क्षेत्र में अपना दबदबा मजबूत कर सके। और इसके लिए अफ्रीका इंडिया मैरीटाइम, जो अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट है, आईकेमी इसको जो कह रहे हैं हम शॉर्ट में, और इंडियन ओशनशिप सागर जो है मिशन, इस दो मिशन पर आज हम बात करने वाले हैं। तो समझेंगे एक एक करके इन दोनों के बारे में। अब देखिए, पसंदीदा सुरक्षा साझेदार, ये एक शब्द है, अर्थात प्रीफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर, और दूसरा है पहला प्रतिक्रिया देने वाला देश अर्थात फर्स्ट रिस्पॉन्डर। भारत की कोशिश ये होगी कि भारत इस क्षेत्र में इन दोनों ही भूमिकाओं को निभाता हुआ नजर आए। ठीक उसी तरह से एक सिंपल उदाहरण के माध्यम से समझिए कि अगर किसी मंडली में अगर कुछ लोगों के बीच में आपस में झगड़ा हो जाता है तो लोग उस झगड़े को सुलटाने के लिए, उस विवाद को सुलटाने के लिए पंच के पास जाते हैं। और पंच की भूमिका वही निभाता है जिसके पास शक्ति होती है, जो प्रभावशाली होता है। तो भारत चाहेगा कि इस क्षेत्र में विशेष रूप से अगर कोई विशेष आपदा आती है, जैसे मान लीजिए भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, तो ऐसी दशा में सबसे पहले जिसके पास शक्ति होगी वही जाएगा मदद करने दूसरों की। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर का मतलब कि पहले रिस्पॉन्ड करने वाले देश के रूप में भारत उभरना चाहता है। और ये तभी संभव है जब भारत के इस क्षेत्र में सबके साथ कनेक्शन ठीक ठाक हो, संबंध बेहतर हो और वो आगे बढ़कर मदद करने के बारे में जो इसकी सोच है उसको चरितार्थ करेगा। तो एक तो ये कारण हो गया कि प्रीफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर, दूसरा, पहला फर्स्ट रिस्पॉन्डर हो गया, दूसरा प्रीफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर। प्रीफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर का मतलब कि अगर किसी के ऊपर कोई दिक्कत आती है तो सुरक्षा के लिए पहले पार्टनर के रूप में अगर कोई सोचता है तो पहला ख्याल भारत का आना चाहिए। तो भारत की ये सोच है कि इन दोनों मानदंडों पर भारत खरा उतरे और इन दोनों मानदंडों के हिसाब से भारत, चाहे वो किसी देश को इस क्षेत्र में, किसी अफ्रीकी देश को जो इस सहयोग में हिस्सेदार है, उनके लिए पहला प्रीफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर भी और फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका भी इस क्षेत्र में भारत निभाए। तो ये भारत की कोशिश है। इसी के लिहाज से इन दोनों पहलों को देखा जाना चाहिए। अब एक एक करके इन दोनों पहलों पर बात करते हैं। देखिए, इंडियन ओशनशिप अर्थात आईओएस सागर पहल की बात करें। आईओएस सागर पहल की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंतर्गत क्या हुआ कि भारत ने क्या किया है कि अपना एक, आप देख सकते हैं, आईएनएस सुनैना, ये नाम याद रखिएगा, इस नौसैनिक जहाज को जो कि ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, इसको तैनात किया है इस क्षेत्र में और 5 अप्रैल से 8 मई 2025 के बीच इसकी तैनाती रहेगी। अब यहां पर देखिए, जो ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, बेसिकली ये क्या होता है, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी, अर्थात ये क्या होते हैं, मध्यम आकार के नौसैनिक जहाज होते हैं जो कि समुद्री सुरक्षा का काम करते हैं, बॉर्डर पेट्रोलिंग का काम करते हैं, अर्थात गश्त करते हैं। पेट्रोलिंग का मतलब ही हुआ गश्त करना, तो समुद्री क्षेत्रों में ये भ्रमण करेंगे, गश्त करेंगे। इस प्रकार के विशेष रूप से जो जहाज होते हैं जिसको हम ऑफशोर पेट्रोल वेसल कहते हैं, उनकी भूमिका के बारे में हम बात कर रहे हैं। कोई भी अगर मानवीय
कोई आपदा आती है तो मानवीय सहायता देने के लिए इस जहाज का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, उसकी जो निगरानी होती है, उसको करने का काम भी इन्हीं नौसैनिक जहाज़ों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा आपने नौसैनिक अभ्यास सुने हैं, तो नौसैनिक अभ्यासों में भी सबसे ज़्यादा जो भूमिका होती है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल की ही होती है, इनकी भूमिका देखी जाती है। तो ये जो आईएनएस सुनैना है, इंडियन ओशन शिप आईओएस सागर पहल के अंतर्गत इसकी तैनाती की गई है। इसमें आगे क्या होगा वो भी बताएंगे। ऐसे और जहाज़ों के अगर नाम, नौसैनिक जहाज़ों के नाम आपको याद हैं, जैसे सुमित्रा है, सरयू है, इसके अलावा कोई नाम अगर आपको याद आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये 5 अप्रैल से 8 मई तक इसकी तैनाती की जाएगी इस क्षेत्र में। भाग लेने वाले अन्य देश, इसका मतलब कि भारत के अलावा 9 अन्य इसके जो मित्र देश हैं, वो भी इसमें हिस्सेदारी किन-किन देशों की है उसको भी देख लें। तो इसमें हिस्सेदारी होगी कोमोरोस की, केन्या की, मेडागास्कर की, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका। तो इसमें विशेष रूप से ज्यादातर आपको अफ्रीकी देश भी दिख रहे हैं, श्रीलंका भी है। इन देशों की यहाँ पर क्या होगी, भागीदारी होगी। साथ साथ इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यही है कि जो हिंद महासागर का क्षेत्र है, वहां पर कैसे जो समुद्री सुरक्षा है उसको और पुख्ता किया जाए और यहां पर कैसे कोऑपरेशन को मजबूत किया जाए। तो विशेष रूप से जब अफ्रीका में अगर आप देखेंगे तो चीन का जो बार बार वहां पर चीन अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, वहां पर इंटर करना चाहता है, तो उसको शक्ति संतुलन के लिहाज से भारत भी यहाँ पर, ये भारत के इस कदम को देखा जा रहा है। तो समुद्री सुरक्षा और सहयोग को भारत इस क्षेत्र में मजबूत करना चाहता है। आईओएस सागर के तहत क्या होगा, काम क्या किया जाएगा, तो जैसा कि आपने शुरू में ही देखा कि ये जो विशेष रूप से ये जो नौसैनिक जहाज हैं, इनकी जो भूमिका है, ओपीवी जहाजों की जो भूमिका है वो क्या है, पेट्रोलिंग की है। तो यहाँ पर पहला जो काम है वो संयुक्त गश्त है, अर्थात इन सभी देशों के जो जहाज होंगे वो यहाँ पर इस क्षेत्र में गश्त करेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे। और पेट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि इस क्षेत्र में निगरानी रखी जाएगी, क्योंकि समुद्री डकैती एक बड़ी ऐसी चीज है कि जो कि समुद्री मार्गों को प्रभावित करती है। हौथी विद्रोहियों का आपने देखा होगा कि आजकल कितनी चर्चा है, पूरे वैश्विक शिपिंग को उन्होंने प्रभावित किया। तो ऐसी दशा में जो हिंद महासागर का क्षेत्र है, वहां की निगरानी एक संयुक्त गश्त अर्थात पेट्रोलिंग के माध्यम से इन देशों के कोऑपरेशन से, सहयोग से तय की जाएगी, जिसमें कि भारत की नेतृत्वकारी भूमिका यहाँ पर होगी। समुद्री डकैती अर्थात जो पायरेसी और अवैध गतिविधियों की निगरानी करने का प्रयास यहाँ पर होगा। और साथ ही साथ जो ठहराव होगा वो इन देशों के सहयोग के साथ उनके पोर्ट पर ठहराव भी होगा, ताकि समय समय पर ईंधन मिलता रहे, वहां पर बाकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति होती रहे। सबके सहयोग से इस क्षेत्र में पेट्रोलिंग को संपन्न किया जाएगा। किन किन देशों का इस्तेमाल होगा, तो दारू एस सलाम तंजानिया का जो वहां पर जो स्थल होगा वहां पर रुकेगा, नाकाला मोजाम्बिक का, पोर्ट लुइस मॉरिशस का, पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स का और माले मालदीव जैसे बंदरगाहों पर ये जो संयुक्त गश्ती पोत होंगे वो क्या करेंगे, ठहरेंगे, अर्थात ये उनके रुकने की जगह होगी। अब दूसरे चरण में क्या होगा, एक तो पेट्रोलिंग का काम हो गया, दूसरे चरण में होगा यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी और उनका स्किल डेवलप किया जाएगा, अर्थात उनको उनका कौशल विकास होगा और यहाँ पर उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। और ये काम होगा कहाँ पर, तो इसमें लीडर की भूमिका निभा रहा है भारत। ये होगा काम भारत में, कहां पर, कोच्चि में। तो कोच्चि में भारतीय नौसैनिक जो स्कूल है वहां पर यहाँ 14 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। और इस ट्रेनिंग में जहाज संचालन, निगरानी, साथ ही साथ जो समुद्री सुरक्षा है, आपातकालीन स्थितियों से निपटने की जो टेक्निक है, तकनीकी है, उसको भी यहाँ पर इस ट्रेनिंग के माध्यम से सिखाया जाएगा। तो ये दूसरे चरण में प्रशिक्षण और कौशल की बात की जा रही है। और तीसरे चरण में जो समुद्री कानून लागू किया जाता है तो उसमें मदद की जाएगी, उसका ज्ञान होगा, लोगों को बताया जाएगा कि विशेष रूप से जो ईईजेड का क्षेत्र होता है, ईईजेड आप जानते हैं कि समुद्र में किसी देश की जो समुद्री तट होता है उससे 200 नॉटिकल मील की दूरी तक ईईजेड होता है, जहां पर क्या होता है, कोई भी प्राकृतिक संसाधन जो होता है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ऐसी दिशा में वहां पर कोई गैर कानूनी गतिविधि संचालित हो रही है तो उसमें क्या करना होगा, इन सारी चीजों को यहाँ पर उसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो यह अभ्यास तंजानिया, मोजाम्बिक, मॉरिशस और सेशल्स के विशेष आर्थिक क्षेत्र में होगा, जिससे कि यहाँ पर जो अवैध मछली पकड़ने, तस्करी और समुद्री लुटेरों से निपटने में कैसे मदद होगी, ये बात यहाँ पर सिखाई जाएगी। तो इस पहल की ये कुछ मुख्य बातें थी। अगला हम दूसरे पहलू पर बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेज अब शिफ्ट हो चुकी हैं नोएडा में। साथ ही यहाँ पर आईएएस फाउंडेशन प्रीलिम्स मेंस का जो ऑफलाइन बैच है उसकी शुरुआत हो रही है हिंदी माध्यम की 26 मार्च शाम 6 बजे, इंग्लिश मीडियम 8 अप्रैल शाम 6 बजे। विस्तार से जानकारी के लिए 8750187501 पर आप कॉल भी कर सकते हैं, विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं। करोल बाग शाखा में हिंदी माध्यम आईएएस फाउंडेशन बैच 21 अप्रैल से
11:30 बजे से प्रारंभ हो रहा है। दूसरा है आइकिमी की बात कर लें, भारत अफ्रीका जो समुद्री सहयोग हुआ है, अर्थात अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट इसका पूरा नाम है। संस्कृत में इसका अर्थ क्या है? तो संस्कृत में इसका अर्थ होता है यूनिटी, एकता। संस्कृत में इसका अर्थ क्या होता है? एकता होता है। अब इसमें देखिए, भारत और अफ्रीकी देशों के बीच में सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने की कोशिश है और इसके लिए ये एक संयुक्त जो है सैन्य अभ्यास है, इसको भी किया जाएगा। इसके भी कुछ चरण होंगे। इसमें कई देश सम्मिलित हो रहे हैं, इसमें कुल 11 देश शिरकत करेंगे। सह मेजबान के तौर पर अगर देखें तो भारतीय नौसेना और तंजानिया पीपुल डिफेंस फोर्स इसमें सह मेजबान होंगे और ये 6 दिन की अवधि तक होगा। अप्रैल 2025 के बीच में इसकी शुरुआत होगी और इसका उद्घाटन जो होगा भारतीय रक्षा मंत्री के द्वारा किया जाएगा। ये विशेष रूप से इसलिए है कि भारत और अफ्रीकी देशों के बीच में एक सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास के तौर पर, नौ सैन्य अभ्यास के तौर पर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि पहला सबसे बड़ा भारत और अफ्रीका के देशों के बीच में नौसैन्य अभ्यास ये होने वाला है। अब इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या अगर आप देख लें तो भारत और तंजानिया के अलावा 9 देश और 11 देश इसमें भाग ले रहे हैं। कौन कौन? तो भारत, तंजानिया, कोमोरोस, जिबूती, इरिट्रिया, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स और दक्षिण अफ्रीका, ये उनकी संख्या है। इसके भी कई चरण होंगे। तो पहले चरण में क्या होगा? पहले चरण में हार्बर फेज जो होता है, अर्थात बंदरगाह पर सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों ट्रेनिंग दी जाएगी, दोनों बातें यहाँ पर साझा होंगी। उसमें क्या होगा? इसमें एक तो टेबल टॉप अभ्यास होगा। टेबल टॉप अभ्यास का मतलब कि बैठ के हम सैद्धांतिक बातों को सीखते हैं। किसी भी चीज को पहले किताब को हम पढ़ते हैं तो उसमें सिद्धांतों को पढ़ते हैं, फिर प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं और फिर डायरेक्ट हम जहां पर इंप्लीमेंट करना होता है वहां जाके भी हम करके देखते हैं। तो इसके भी इसी तरह से 3 चरण होते हैं। तो पहली बात में जो टेबल टॉप अभ्यास होता है उसमें हम मुख्य रूप से जानेंगे कि कैसे सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। इसके अलावा उसकी मुख्य जो सिद्धांत है उनको हम पढ़ते हैं इस अभ्यास में। तो हार्बर फ्रेज में जो भी टेक्निक होते हैं उसके बारे में अध्ययन होगा। फिर कमांड पोस्ट अभ्यास किया जाएगा इसका। इसके अलावा समुद्री डकैती रोकने और सूचनाओं के आदान प्रदान को कैसे किया जाएगा, क्या उसके सैद्धांतिक पक्ष है, इन सभी को यहाँ पर पूरा किया जाएगा इस चरण में। इसमें इसके बाद फिर जब हार्बर फेज आता है तो उसमें जो आगे का फेज आएगा उसमें फिर कैसे नौसैनिक कौशल, वीबीएसएस अर्थात विजिट, बोर्ड, सर्च, सेजोर जैसी तकनीक दिखाई दी जाएगी। इसमें क्या होता है कि पहले हम सैद्धांतिक बातों को सीखते हैं, फिर प्रैक्टिकल उसका करते हैं और उसके बाद फिर हम जाते हैं पानी के अंदर और फिर पानी के अंदर जो नौसैन्य अभ्यास है वो किया जाता है। तो अगले चरण में क्या होगा? सी फेज में समुद्र में अभ्यास होता है, जो कि अमूमन आप देखते हैं कई बार कई देशों के संयुक्त नौसैन्य अभ्यास की तस्वीरें आपने देखी होंगी। फिर अगले चरण में नौसैनिक दल की खोज की, कैसे कोई नौसैनिक दल है तो उसमें सर्च कैसे होगा, पहले निगरानी रखी जाएगी, फिर कोई अवैध गतिविधि हो रही है तो उसका सर्च किया जाएगा, बोर्ड पहचान की जाएगी। इसके अलावा अगर कोई आपदा में कोई फंसा है तो कैसे रेस्क्यू किया जाएगा। इसके अलावा छोटे हथियारों की फायरिंग कैसे की जाती है, इन सब चीजों को फिर प्रैक्टिकल करके अभ्यास वहां पर सी फेज में समुद्र के अंदर होगा। फिर हेलीकॉप्टर का संचालन कैसे होगा, तो ये सारी गतिविधियां होंगी। फिर इन सभी महत्वपूर्ण अभियानों का अभ्यास किया जाएगा इन 6 दिनों के अंतर्गत। ये इसके अंदर अंदर ये सारी बातें थी। अब सवाल उठता है कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं, दोनों पहलें जो हो रही हैं, उसका महत्व क्या है? आखिर क्यों इतना परेशान है भारत अफ्रीकी देशों के साथ? क्या जरूरत थी ये करने की? तो देखिए, जरूरत इसलिए थी, एक तो आपको शुरुआत भूमिका में ही बताया गया कि हिंद महासागर भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। वो सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, सहयोग के लिए भी महत्वपूर्ण है और आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। शुरू में ही बताया गया कि रक्षा भी, सुरक्षा भी और साथ साथ रणनीतिक सहयोग को बढ़ाना इसका लक्ष्य है। अब देखिए, भारत अगर समुद्र में बात करें तो विश्व स्तरीय समुद्री सुरक्षा का साझेदार बनना चाहता है और विशेष रूप से जो समुद्री डकैती है, हम कह सकते हैं जो अवैध मछली पकड़ने की घटना है जिसकी वजह से आर्थिक नुकसान होता है किसी भी देश को, इसको रोकना भी भारत का एक लक्ष्य है। और इसके अलावा इस क्षेत्र में विशेष रूप से हम कह सकते हैं कि जो समुद्री व्यापार प्रभावित हो रहा है उससे भारतीय हित भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं और भारत का प्रभाव इस क्षेत्र में तभी बेहतर होगा जब समुद्री सुरक्षा बेहतर होगी, कनेक्टिविटी बेहतर होगी। तो इस लिहाज से भारत और अफ्रीका इन दोनों के बीच में अगर यहां पर भारत मजबूत होता है तो कूटनीतिक संबंध भी बेहतर होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा चीन की जो बढ़ती गतिविधि है विशेष रूप से अफ्रीका में, उसको भी संतुलित करना भारत का एक लक्ष्य है और भारत ये काम सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि सामरिक दृष्टिकोण से भी, भारतीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी भारत यहाँ पर अपनी पहल को के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है। तो हम कह सकते हैं कि अफ्रीकी देशों के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग में वृद्धि करना, ये इसका इंपॉर्टेंस है।
दूसरा क्षेत्रीय स्थिरता के लिए, यहाँ पर एक देश का ज्यादा हस्तक्षेप, चीन का ज्यादा हस्तक्षेप हो जाएगा तो कहीं न कहीं क्षेत्रीय स्थिरता प्रभावित होगी। समुद्री डकैती के खिलाफ, जैसा कि आपने देखा कि हौथी विद्रोहियों के द्वारा क्या किया गया, पूरे वैश्विक शिपिंग को प्रभावित किया गया, लगातार हमले किए गए। तो समुद्री डकैती के खिलाफ सुरक्षा, क्योंकि उससे व्यापार को हानि होती है। मान लीजिए कि पूरा का पूरा जहाजों का काफिला जा रहा है जिसमें किसी सामान की आपूर्ति के लिए वो जहाज जा रहे हों और उसमें डकैती हो जाए तो वो पूरा जो इकोनॉमिक चेन है वो प्रभावित होता है। तो उसके खिलाफ सुरक्षा और क्षमता निर्माण उद्देश्य है इसका, ये इंपॉर्टेंस है। और भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभरना चाहती है, ये भी उसका इंपॉर्टेंस है। साथ ही साथ हाल ही में क्या हुआ था, आईओस सागर और आइकिमी की अगर बात करें तो महासागर एक घोषणा की गई थी, महासागर पहल की। ये घोषणा पीएम मोदी के द्वारा की गई थी मॉरिशस दौरे के दौरान। उसके अंतर्गत ये बात कही गई थी कि महासागर जो पहल है उसके माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और सहयोग को भारत मजबूत करना चाहता है। अब इन दोनों पहलों को इस घोषणा के अंतर्गत भी देखा जा रहा है। महासागर घोषणा के उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए भी इन दोनों पहलों को देखा जा रहा है। तो उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा इसके माध्यम से। और आपके क्या विचार हैं, आप क्या समझते हैं इसके महत्व को? अगर इससे इतर कुछ और महत्वपूर्ण चीज आपको लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए हम छोड़ते हैं कि आइकिमी युद्धाभ्यास का संस्कृत में क्या अर्थ है। विकल्प आपके सामने है, शक्ति, एकता, विजय या मित्रता। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।